Hello bachcho, let's read the question. The question says, in which one of the following population interactions are both the partners benefited? Options are A. predation, B. commensalism, C. amensalism या फिर D. mutualism. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन. तो अगर हम किसी कम्युनिटी को देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो एक ही रीजन को इनहेबिट करते हैं, और ये सारे डिफरेंट स्पीशीज कभी आइसोलेशन में नहीं रह सकते. दे नीड टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर. सो दिस इंटरैक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन of different species कहा जाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन. तो ये इंटरैक्शन बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं. सो दे कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और डेट्रीमेंटल, या फिर न्यूट्रल, यानी कि नाइदर इट इज हार्मफुल नॉर इट इज बेनिफिशियल. तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे. हमारा पहला ऑप्शन है प्रेडेशन. तो प्रेडेशन उस इकोलॉजिकल इंटरैक्शन को कहा जाता है जहां पे वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड whereas the other interacting partner is harmed. For example, tiger feeding on deer. तो यहाँ पे टाइगर है द प्रेडेटर और डियर है द प्रे. तो टाइगर इस इंटरैक्शन से बेनिफिटेड होता है बिकॉज इट इज गेटिंग इट्स मील, इट्स फूड, पर डियर यहाँ पे हार्म्ड होता है बिकॉज इट इज गेटिंग किल्ड इन द प्रोसेस. अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे विच इज कमेंसलिज्म. तो कमेंसलिज्म इंटरैक्शन में एक इंटरैक्टिंग पार्टनर बेनिफिटेड होता है whereas for the other partner interaction neutral है, यानी कि it is neither getting any benefit nor it is getting harm. For example, orchid plant growing as an epiphyte. तो जब एक ऑर्किड किसी भी ट्री के ब्रांच पे एज एन एपिफाइट ग्रो करता है, इट इज गेटिंग अ बेनिफिट बिकॉज उसे सपोर्ट मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ. पर जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो करता है, इट इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर इट इज हार्म. अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे विच इज अमेंसलिज्म. तो अमेंसलिज्म में एक इंटरैक्टिंग पार्टनर हार्म्ड होता है, सो इट इज डेट्रीमेंटल फॉर वन, whereas for the other partner it is neutral. तो इसका एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के बारे में सोचे, it produces antibiotic as a product of its metabolism, a byproduct of its metabolism. पर ये एंटीबायोटिक अगर सराउंडिंग मीडिया में रिलीज हो, इट किल्स ऑफ द नेबरिंग बैक्टीरिया. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए ये इंटरैक्शन न्यूट्रल है, बट फॉर द सराउंडिंग बैक्टीरिया ये इंटरैक्शन हो जाता है डेट्रीमेंटल. और अब आते हैं हमारे आखिरी ऑप्शन में विच इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में both the partners are benefited. तो ये पॉजिटिव इंटरैक्शन है.
और इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द प्लांट रूट्स। तो फंगस प्लांट को मदद करता है टू एफिशिएंटली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इन रिटर्न प्लांट फंगस को प्रोवाइड करता है विथ एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट भी बेनिफिटेड हो रहा है, फंगस भी बेनिफिटेड हो रहा है। सो द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, mutualism. Hope you understood it well. Best of luck.